आइए अब रुक करते हैं आज के फोकस का इकोनॉमी टुडे में। में कई नए रिकॉर्ड कायम किए गए। आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स पेश कर उससे पब्लिक रूप से कारोबार करने वाली बड़ी कंपनी बनती है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो इसके जरिए यानी आईपीओ के जरिए 52,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। नए साल में भी ऐसी ही तेजी का अनुमान है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। निवेशकों ने इस साल शेयर बाजारों में जारी तेजी का जमकर लाभ उठाया है। आईपीओ में निवेश कर मोटा मुनाफा बनाया है। लाभ को भुनाने के लिए भारी संख्या में निवेशकों ने लिस्टिंग के दिन या उससे कुछ दिनों बाद मुनाफा कमाया। वर्ष 2023 में आईपीओ के जरिए जुटाई जाने वाली राशि सालाना आधार पर 52,000 करोड़ रुपए रही और इस दौरान आईपीओ की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में भी आईपीओ बाजार में रहेगी तेजी। विशेषज्ञों के मुताबिक वर्ष 2024 में भी आईपीओ बाजार के मजबूत बने रहने का अनुमान है। इस साल सार्वजनिक निर्गमों के जरिए जुटाई गई राशि 36% अधिक है। आईपीओ के प्रति दिलचस्पी की वजह लाभप्रद और आईपीओ का उचित मूल्य निर्धारण है। इसके अलावा भारतीय बाजार में मजबूत और कुशल नियामक ढांचे से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। कंपनियां क्यों लाती हैं आईपीओ? एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद कंपनी की ब्रांडिंग में मदद मिलती है। इससे लोग उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं। जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसके प्रोमोटर की तरह जोखिम में भी आप हिस्सेदार बन जाते हैं। जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने शेयर हैं, लेकिन प्रमोटर अपना जोखिम बहुत सारे लोगों में बांटने में जरूर कामयाब हो जाता है। इससे कंपनी को कारोबार के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि मिल जाती है और उसे कर्ज नहीं लेना पड़ता है। शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि वर्ष 2023 की गति 2024 में भी जारी रहेगी और यह साल भारतीय प्राथमिक बाजारों के लिए स्वर्णिम हो सकता है। नए साल में आएंगे नए आईपीओ। जी हां, बाजार नियामक सेबी से लगभग 24 कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इनके 26,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए जाने का अनुमान है। 2024 में आईपीओ बाजार में मजबूत तेजी रहेगी। यह आशावाद भारतीय बाजार की बेहतर ग्रोथ संभावनाओं से प्रेरित है। चुनाव से जुड़ी अनिश्चितताएं दूर होने के बाद प्रवाह में और गति आने की उम्मीद है। तो आईपीओस पर ही आज है हमारा इकोनॉमी टुडे का फोकस और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र वाधवा जी, स्टॉक विश्लेषक, और विवेक बजाज, सह संस्थापक, स्टॉकेज और मार्केट विश्लेषक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वाधवा जी आपके साथ करना चाहूँगी। आईपीओस के लिए पिछला साल बेहतरीन रहा। आने वाले साल के लिए भी तमाम जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि तेज़ी कायम रहेगी। ख़ास तौर पर हमने इस पर देखा कि जिन आईपीओस में उछाल देखा गया वो लिस्टिंग के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब हुए। किस तरह का व्यू पॉइंट रखते हैं आप आने वाले साल में आईपीओस को लेकर? धन्यवाद आशा जी। देखिए 2023 जो है बहुत अच्छा साल रहा आईपीओ की मार्केट के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। ये ऑल्दो 2022 के अंदर 59,000 करोड़ हमने रेज करा था आईपीओ की तरह से, लेकिन उसके अंदर 20,000 करोड़ जो था वो सिर्फ एलआईसी का इशू था। और इस साल भी हमने देखा है कि आखिरी क्वार्टर के अंदर जो 52,000 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें 28,000 करोड़ आखिरी क्वार्टर के अंदर रेज किया है। और अच्छा पार्ट जो इस बार के इश्यूज में रहा है कि 95% जो इश्यूज हैं जो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव चल रहे हैं, जो कि पहले सालों में नहीं होता था। और जैसे आपने फिगर दी है कि ये जो बुक है काफी बड़ी है, आगे आने वाले टाइम में जो इशू अप्रूव हुए हैं या जिनकी डीआरएचपी फाइल हुआ है वो 62,000 करोड़ का लाइंड अप है। तो एक बहुत अच्छी मार्केट लग रही है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है, रोबस्टनेस है। तो आईपीओ जो रिस्क मनी रेस करना आसान है इसके अंदर। जी विवेक जी, खास तौर पर अगर देखा जाए निवेशकों के लिए जो पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आईपीओस आप कितना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प मानते हैं? और ख़ास तौर पर अभी आज भी 6 आईपीओस लिस्टेड हैं
और आने वाले इस पूरे साल में भी कई ऐसे आईपीओज हैं जो बहुत अलग अलग अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर से निवेशकों के सामने आएंगे। गुड मॉर्निंग। मेरा जो 18-19 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है मुझे एक बात बताता है कि जो आईपीओ पहले हुआ करते थे और जो आईपीओ अभी होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले जो आईपीओ हुआ करते थे उसमें इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू अपसाइड का पोटेंशियल दिखता था। अभी क्या हो गया है कि क्योंकि जो भी आईपीओ करने आता है उसके मर्चेंट बैंकर है जो वैल्यूएशन को ऑलरेडी एक लेवल तक लेके जा चुके हैं कि वहां से इमीडिएट अपसाइड अनटिल देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन इमीडिएट अपसाइड मिलता नहीं है और काफी टाइम तक स्टॉक को फिर रखना पड़ता है टू फिगर आउट कि ये कब रिटर्न एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेगा। सो माई व्हाट आई सी इज दैट जनरली लोगों को एक आईपीओ को लेके एक ऑब्सेशन है इंडिया में। तो मैंने एक डेटा निकाला कि अगर 2004 से जब बीएसई आईपीओ इंडेक्स लॉन्च हुआ था, एक इंडेक्स है बीएसई का जो आईपीओ के रिटर्न्स को ट्रैक करता है। 2004 से लेके 2023 तक का अगर उस इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो वो CAGR 13.5% है खाली। इसका मतलब अगर आप सारे आईपीओ में पैसा डालते और आपको सारे आईपीओ मिल जाते, वो भी एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज आजकल इतने ज्यादा वो सब्सक्रिप्शन में लॉटरी सिस्टम होती है कि लोगों को आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिलता ही नहीं है। पर एज्यूम है कि आपको सारे शेयर मिल जाते और आप उसमें ओपनिंग भाव में पैसे कमाते तो फिर भी आप 13.5% CAGR जनरेट करते। अगर आप निफ्टी में केवल SIP करते उस टाइम पीरियड के लिए जो 19 साल का टाइम पीरियड मैंने पकड़ा है, केवल आप निफ्टी में SIP ही करते तो आप 14.5% CAGR जनरेट करते। तो मुझे लगता है आईपीओ सुनने में बहुत अच्छा है, एक्साइटिंग है और हम लोग को नया नया आईपीओ के बारे में जानना चाहिए। उससे हमको कंपनीज नए सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अब वो उसमें उतना बड़ा जीत नहीं रही है जितनी पहले 10 साल 20 साल पहले हुआ करती थी। जी वाधवा जी, लेकिन फिर भी हम आईपीओस को जब सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने भी पिछले हफ्ते देखा कि आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्राइब हुआ, इंडिगो ने अपने पेपर्स जो हैं वो दाखिल किए हुए हैं सेबी में, आने वाले समय में आईपीओ लाने की तैयारी है। ऐसे में सही आईपीओ का चुनाव, उसका जो मापदंड है एक निवेशक की लॉगबुक में, वो क्या होना चाहिए? देखिए वही आईपीओ के सेक्शन के क्राइटेरिया है, मैनेजमेंट, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी जो आगे की उनकी फोरकास्टिंग है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, उस सबको देखने की जरूरत है। कौन सी इंडस्ट्री है देखने की जरूरत है, क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर वो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं विवेक से एक और चीज में थोड़ा सा करूंगा, इन्होंने स्टडी जो करी है 19 साल की करी है, अगर ये दो छोटा पीरियड करते हैं, जैसे हमने देखा मार्केट पहले हमारे पास 2 करोड़ इन्वेस्टर था इस मार्केट के अंदर, आज 14 करोड़ इन्वेस्टर है इस मार्केट में, तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे हो रही है। मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि जो आईपीओ का इन्वेस्टर है उसको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ एक्सुबरेंसी इन द आईपीओ मार्केट। बट अदरवाइज जो है यहाँ पर जो रिटर्न्स मिली हैं पीछे आईपीओ में वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और मैं एक और डाटा लूंगा, तो आप आगे उसको कवर करेंगे। एसएमई के अंदर जो एसएमई ने 4,500 करोड़ रुपया इस साल इन्होंने कलेक्ट करा है एसएमई आईपीओ के अंदर, उसके अंदर अगर आप रिटर्न्स देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। लेकिन उन रिटर्न्स को अगर हम माने तो सेबी बड़ा वरीड है उसके अंदर भी, क्योंकि एसएमई इश्यूज के अंदर जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं और मेन बोर्ड के आईपीओ से। तो लोग जो हैं एसएमई आईपीओ में काफी इंटरेस्ट है, उनको वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। विवेक जी, सेबी को किन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनी है वो पेपर फाइल करती हैं आईपीओस के लिए, उनका रूल बुक क्या कहता है कि कौन सी कंपनी सक्षम है, समर्थ है जो आईपीओ ला सकती है? मुझे माफ कीजिएगा, मैं उतनी ज़्यादा इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है कि सेबी के क्या रूल्स हैं इसको लेके, बट ऊपरी लेवल पे मुझे समझ में आता है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का दागी नहीं हो और बिजनेस का एक बेसिक ग्रोथ हो, और बाकी काफ़ी हद तक वो जो मर्चेंट बैंकर है
उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप ड्यू डिलिजेंस करिए प्रॉपर्ली। और जो जैसे कि मैंने इसके पहले कहा कि जो वैल्यूएशन बेंचमार्क होती है कि क्या वैल्यू पे आईपीओ आना चाहिए, वो इसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसमें जो बैंकर है उसी का रोल है। तो मैं इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली रूल्स क्या है, जी। बट एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस, एक मैनेजमेंट का क्वालिटी, बिजनेस का बेसिक ग्रोथ, ये सब आई एम श्योर क्राइटेरिया होते होंगे। एंड बिकॉज ऐसे कई कंपनीज मैंने देखा जी, है जी। जिनके आईपीओ एक्चुअली अप्रूव नहीं होते। तो जो रीजन समझ में आती है वो लार्जली यही है कि कोई ना कोई पेंडिंग इश्यूज है जिसके कारण आईपीओ अप्रूव नहीं। वाधवा जी, जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो जैसे जैसे आईपीओ ग्रो करता है, किस लिहाज से तमाम जो निवेशक होते हैं प्रमोटर्स के साथ पैसा जो है उनका कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि उनकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसमें चार चांद लगते हैं, यानी कि कैसे आईपीओ के जरिए तमाम जो निवेशक हैं वो अपने निवेश को सुरक्षित मानते हैं जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है। देखिए, इक्विटी का बेसिक क्या है, यू बिकम ए पार्टनर इन द कंपनीज ग्रोथ। तो आप उसके अंदर पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है आईपीओ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो लिस्टिंग गेन्स हैं वो लेकर बाहर निकल जाते हैं। बट अगर आप उसको स्टडी अच्छा करते हैं आईपीओ को और कंपनी को, तो अगर आप उसके साथ रहते हैं कंपनी के साथ, तो उनको एक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। जैसे हमने देखा पहले 10-15 साल पहले इन्फोसिस वगैरह में जो इन्वेस्टर थे आईपीओ के, तो उन्होंने काफी अपनी वेल्थ क्रिएट करी है, क्योंकि एक एंट्री आपको बड़े अच्छे रेट पे मिलती है ये एज्यूम किया जाता है। तो अगर आप वो लॉन्ग टर्म पे रहते हैं और उसको आप ध्यान रखते रहते हैं कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी की परफॉर्मेंस को, तो आप उसके साथ रह के अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी। विवेक जी, जब हम बोल रहे हैं कि कंपनी जब लिस्ट होती है उसकी ब्रांडिंग में बहुत इजाफा होता है, ख़ास तौर पर पिछले साल की अगर तुलना की जाए और आज की बात की जाए, तो कैसे जब इस ब्रांडिंग को मार्केट में वो लेकर आते हैं, कितना ज़्यादा निवेश वो अट्रैक्ट कर पाते हैं तमाम निवेशकों के जरिए? जी, अल्टीमेटली आईपीओ भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही है। और जब आप मार्केट में आईपीओ लेने आते हैं तो फिर सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर इश्यू साइज आप कमिट करते हैं कि मैं खर्चा भी करूंगा। तो उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तकरीबन 3 से 4% ऑफ योर इश्यू साइज जो है वो खर्चे हो जाते हैं। जी। अब खर्चे कहाँ होंगे? वो खर्चे होंगे ड्यू डिलिजेंस में, लॉयर पे खर्चा होगा, जो मीडिया एजेंसीज में आप मार्केटिंग करेंगे उस पर खर्चा होगा, आजकल इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं उस पर खर्चा होगा, पेपर में बड़े-बड़े एड्स आते हैं, उस पे खर्चा होगा। तो अगर आप देखिए इतना टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्रिएट किया जाता है कंपनी के लिए कि भई ये कंपनी ने फलाना-फलाना काम अभी तक किया हुआ है एंड दिस कंपनी वांट्स टू कम आउट विथ एन आईपीओ फॉर अ फंड रेजिंग। सो बेसिकली ये जो पूरा एक्सरसाइज़ है ना, जो कुछ वीक्स का एक्सरसाइज़ है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों का एक्सरसाइज़ है। ये पूरे वीक्स के एक्सरसाइज़ होते हैं जिसमें जितना आप स्पेंडिंग करते हो लोगों को जागरूक करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने आईपीओ इश्यू के बारे में, जी। उतना फिर ब्रांड में उसका फ़ायदा तो होता ही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी आईपीओज़ के लिहाज से बेहद खास रहेगा और जिस तरह से तमाम ऐसे अलग-अलग सेक्टर्स से आईपीओ सामने आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका और साथ ही साथ वाधवा साहब आपका इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।